हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 31 मार्च। आज द हिंदू न्यूज़पेपर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज का दिन है, जानती हैं आप, इस 2023-24 का लास्ट दिन है 31 मार्च। बहुत सारी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब 31 मार्च तक बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट का जो है, एक तो फिजिकल डेफिसिट है, बहुत से टारगेट लेके रखा है। तो कितना करना, 5.8% करना है, फेड पर जो पता है आपको, फिजिकल डेफिसिट है। देखते हैं क्या रिपोर्ट आते हैं, गवर्नमेंट का रिपोर्ट आते हैं अगले महीने। फिलहाल जो फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है, व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमंग द यूथ, इसके ऊपर एडिटोरियल एनालिसिस किया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो युवा के ऊपर क्यों ज़्यादा है, इसके ऊपर रिसेंटली एक आर्टिकल जो रिपोर्ट निकला है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट और ILO जो है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक रिपोर्ट निकला था। उसके ऊपर डिफरेंस ये रिपोर्ट एनालिसिस किया, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक का साइक्लोन जो है, हायर इंटेंसिव ड्यू टू ग्लोबल जो वार्मिंग होने की वजह से जो जो सी वाटर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए जो ग्लोबल जो विंड स्पीड जो इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए जो है बताया जा रहा है हाई इंटेंसिव डिमांड न्यू कैटेगरी जो आ रहा है, हाई स्पीड वाला जो हाई स्पीड हो रहा है, उसके न्यू कैटेगरी का बातचीत चल रहा है, इसलिए आर्टिकल है। दूसरा जो है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आर्टिकल है। चौथा जो है 250 रेस्क्यू फ्रॉम साइबर फ्रॉड सेंटर अब्रोड फ्रॉम कम्बोडिया से 250 आदमी जो साइबर फ्रॉड के लिए उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको आर्टिकल है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस आर्टिकल का आपको PDF चाहिए तो क्या करना है, वेरी इजी है, आपको विन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, रिसेंटली जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पब्लिश की। इन्होंने कई सारी पॉइंट वाइज उनके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया। उन्होंने ये बताया व्हाई आर दी एजुकेटेड यूथ ऑल्सो नॉट गेटिंग जॉब। जो एजुकेटेड जो युवा है, जो क्वालिफाइड है, ठीक है, वो भी, उसको भी जॉब नहीं मिल रहा, ये भी बात है। वाई वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स लो, वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स लो क्यों है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट उन्होंने दिखाया। और जो व्हाट आर सम ऑफ द करेक्टिव सजेशन टू इन द रिपोर्ट, कुछ करेक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट में दर्शाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई पॉइंट उन्होंने एनालिसिस किया, मतलब लेटेस्ट आर्टिकल है, कई अलग अलग एंगल से उन्होंने एनालिसिस किया। तो देखते हैं रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, उसके सजेशंस क्या हैं, क्या बोले। द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 प्रिपेयर्ड बाय जॉइंटली जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द ILO, ठीक है, रिलीज ऑन March 26 पर रिलीज हुआ था। ये क्या बोले, यूथ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड स्किल के ऊपर बात कर रहा है। इट एनालाइज दैट द कोविड जो लेबर मार्केट और 2 डिकेड्स, दो डिकेड में जो जो एम्प्लॉयमेंट जो था, तो रेट था, उसको एनालिसिस किया। कुछ पॉइंट उन्होंने रेज किया और फाइंडिंग्स रेज किया। वो क्या बोल रहे हैं, जो प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो एज 15 to 59 जो वर्किंग एज है, 60 साल का पहले वर्किंग एज है, उसका जो पॉपुलेशन है वो क्या काफ़ी इंक्रीज हुआ। पहले 61% था 2011 में, अभी क्या 2021 में 64% हो गया। ठीक है, मतलब जो 3% इंक्रीज हो 2011 से, जो पॉपुलेशन ये वर्किंग एज है वो इंक्रीज हो गया, मतलब लेबर फोर्स इंक्रीज हो गया। प्रोजेक्ट टू भी 65% इन जो 2036 तक इंक्रीज हो जाएगा। अबाउट 7 to 8 मिलियन यंग पीपल एडेड एवरी ईयर इन द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में इंक्लूड हो रहा है। 7 to 8 मिलियन यंग पीपल जो है लेबर फोर्स में इंक्लूड हो रहा है। उसका ना कुछ को चाकरी जॉब मिल रहा है, कुछ उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ यूथ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इसका वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो बात कर रहे हैं, कुछ काम इकोनॉमिक कुछ फंक्शन थे, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, मतलब कंट्री की इकोनॉमी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जो द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ गेटिंग एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 2000 साल में 18% जो हाई एजुकेशन था, और 35% 2022 में हो गया। ठीक है, और तो एजुकेशन लेवल जो है यूथ में जो जो युवा है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या बोले परसेंटेज इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिक्रीज, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है वो डिक्रीज हो गया। एक तो एजुकेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है, कितना हुआ, 18 to 35% इंक्रीज, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होना चाहिए, मतलब कुछ कोई जॉब करे, कोई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस करे, उसके अंदर 52 to 37% रिड्यूस हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इस पीरियड में, मतलब 2020 से लेकर 2022 2 साल के अंदर इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब से बोल रहे हैं एजुकेशन इंक्रीज हुआ गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ।
और सेड द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज प्रीडोमिनेटली प्रॉब्लम एमंग, जो युवा के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम काफ़ी इंक्रीज है ड्यू टू जो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल दैट इंक्रीज ओवर द टाइम, मतलब जो हायर सेकेंडरी व हायर एजुकेशन ले रहे उसके लिए जो भी है जो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसको इन्होंने पॉइंट रेज किया। कुछ पॉइंट भी है क्यों एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एजुकेशन होने के बाद भी स्किल और भी क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, ये कुछ पॉइंट रिपोर्ट में एनालिसिस किया। काफ़ी बहुत ध्यान से देखिए, पॉइंट वाइज बहुत ध्यान से क्या बोल रहा था रिपोर्ट में, उसके ऊपर काफ़ी आपको उसे नोट डाउन करिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको लिख सकते हैं। मेंस में कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। शेयर ऑफ एजुकेटेड पीपल एमंग ऑल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल जो अनएम्प्लॉयमेंट शेयर में कितना है 2022 में, शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन 82% था, ठीक है 2022 में। एडिंग द शेयर ऑफ एजुकेटेड पीपल एमंग ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो इंक्रीज 52%, 54.2% था 2000 साल में, 65 था इनमें 2022 में। मतलब जो एजुकेटेड पीपल था उसमें भी जो इंक्रीज हो गया, पहले 54% था, अभी जो है 65% इंक्रीज हो गया। मतलब एजुकेशन होने के बाद भी जो इंक्रीज हो रहा है, तो कई रीजन है, इसका पहले भी डिस्कस किया, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमोन द एजुकेटेड मतलब सेकेंडरी लेवल हायर जो एजुकेटेड पीपल के अंदर जो है वुमेन के 76% जो एजुकेशन वुमेन जो है, मतलब इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस जो है 62%। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स लोग जो है एजुकेशन लेने के बावजूद भी जो है वर्क फोर्स में जो है नहीं आ रहे हैं, वर्क मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी व जॉब में नहीं है, मतलब और जो मेंस का 62%, मतलब वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, मतलब एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में शो कर है। क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो रिपोर्ट में कई चीज़ हमको समझ में आ गया, जो एजुकेशन तो कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वर्क फोर्स में कितना जो जॉब जो है वर्क फोर्स में वो एज पॉपुलेशन वो भी मालूम पड़ गया, और जो मेन वुमेन के दोनों का फ़र्क है उसको मालूम पड़ गया। इज द क्राइसिस द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ जॉब, मतलब ये भी बोले जो क्राइसिस है इसके लैक ऑफ जॉब ही है क्या, मतलब जॉब नहीं ऐसा है कैसे पूछा जा रहा है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन जो एजुकेटेड पीपल जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो अनएम्प्लॉय उसका तो एजुकेशन होने के बाद भी जी जो हाई, बार बार जो बोलता हूँ, जो हाई टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके जो स्किलनेस चाहिए वो स्किल नहीं है, एक नंबर वन है। ये भी जो है एक तो सतीश मेहरोत्रा जो बोल रहे हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा थे, ये क्या बोल रहा है क्वालिटी पोर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्या बोल रहे हैं पोर क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा नहीं है पोर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जिस जहाँ पे जो ज़रूरत है, जिस स्किल ने ज़रूरत है, जो हाई टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी हाई टेक मशीनरी से आ गया, ठीक है, उसके लिए जो स्किलनेस चाहिए उस स्किलनेस के लिए उस आदमी पर्सन अवेलेबल नहीं हो पाते। पहले भी आपको एजुकेशन है लेकिन जो स्किल चाहिए उसको नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलते, ये मेन पॉइंट है। अर्ज गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट ऑफ स्किल वाज सेपरेटेड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल जो एजुकेशन हम लेते हैं उसके लिए स्किलनेस की भी कोई प्रोग्राम लिखा जाए, ऐसे का पॉइंट बात कर रहा है। मतलब स्किलनेस जो फॉर्मल हम एजुकेशन लेते हैं, BSc जो भी एजुकेशन लेते हैं, इंजीनियरिंग जो भी लेते हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब उसको जो है ILO IHD सेट शेयर टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ आज वेरी लो इंडिया, टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ जो है वेरी लो इंडिया, जो 15.62% यूथ है वोकेशनल ट्रेनिंग 2022 में वोकेशनल लिया था, उसके अंदर 4 पॉइंट जो है ओनली 4.09% फॉर्मल जो है वोकेशनल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग जो है उसको मिला 4 पॉइंट ओनली, जो वोकेशनल ट्रेनिंग उसको बोल रहा हूँ। मतलब जितना एजुकेशन होने के बाद भी जो जिस समय जो जिस तरह स्किल नहीं चाहिए उस स्किल ना होने के कारण है, जॉब तो है लेकिन उसके वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। एक तो जॉब अवेलेबल नहीं है, कई जगह जॉब अवेलेबल है तो उसका जो जो स्किल नहीं चाहिए स्किल नहीं हो पा रहा है। देख लो तो पहले कहता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड हो गया। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एमंग, जो क्वालिटी की बात कर, जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए बहुत के अंदर, जिसका स्किल नहीं होना चाहिए वो ना होने की वजह से भी कई जगह में जॉब नहीं मिलते हैं। ऑथर पॉइंटेड आउट दैट जो मोस्ट जॉब इन 2023 90% जो है इन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में का एग्रीकल्चर होगा, इनफॉर्मल सेक्टर छोटा इंडस्ट्री इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, and half of the job in formal sector and half of the job in the formal sector also in informal nature में जो फॉर्मल सेक्टर जॉब कर रहे हैं 45% उसका अंदर जो है इनफॉर्मल नेचर, ठीक है। मतलब क्या है, कई इंडस्ट्री में जॉब करे कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब करे, इनफॉर्मल हो गया, मैं कोई उसमें तो जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहीं भी टाइम जॉब जा सकते हैं, कई टाइम कुछ दिन के लिए बैठ भी सकते हैं, अगर बेस ऑन ऑर्डर कितना है उसका बस में डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है।
पॉइंट ऑफ दैट दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ट्रिपल बिटवीन 2012 से, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बोलो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द यूथ ट्रिपल बिटवीन 2012 से 18, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ का युवा के अंदर जो ट्रिपल गुना हो गया ऐसा बताया जा रहा है। और द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लार्ज पोर्शन ऑफ रेगुलर वर्कर्स 40.8% जो है एंड कैजुअल वर्कर्स 51.9% डो नॉट रिसीव ए एवरेज डेली मिनिमम वेज। इसको कोई एवरेज डेली मिनिमम वेज नहीं मिलते, मतलब जो है रेगुलर वर्कर्स है उसको डेली, और जो कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल मतलब उसको परमानेंट नहीं हुआ, उसको डेली रिसीव नहीं हुआ, अब तो कितना है 480 रुपीज़ पर डे जो आना था उसके अंदर नहीं, अभी तक नहीं मिल रहा है। रियल वेज एंड द अर्निंग शोड डिक्लाइन इन डिक्लाइन, रियल वेज जो अर्निंग होना था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेगुलर वर्कर्स जो है 40.8% वर्कर जो इतना नॉट इस एवरेज डेली मिनिमम वेज क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या जो जितना स्किल होना चाहिए वो स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, इसलिए जो जॉब चाहिए तो एज अनस्किल्ड जॉब करते हैं उसको जो इतना जॉब पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट है, क्योंकि अभी जितना में लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसके लिए या जो स्किल नहीं चाहिए इंपॉर्टेंट है, स्किल ना होने की वजह से भी जो कई जगह जितना पेमेंट होना था उतना पेमेंट उसको मिलता नहीं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन एंड सेंट्रल कुछ कंसर्न जो है मोर्चम कंसर्न अबाउट द रिपोर्ट फाइंडिंग्स, उसका कुछ पॉइंट बताया था। आई लुक वेज डिप्रेशन प्रिवेलेंट इन द कंट्री, जो वेज डिप्रेशन जो है उसके लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जो पहले जो है ना, जो कोई अनलोडिंग होता है, कोई जगह सामान अनलोडिंग होता है, कई जगह लोडिंग होता है, अभी मैक्सिमम जो पहले वर्कर लोग करते हैं, अभी मैक्सिमम जो मशीनरी होता है, मशीन के थ्रू अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें लेबर जो है खर्चा कम हो जाते हैं और जल्दी फास्ट भी होता है। इसमें क्या उसमें लेबर कम पड़ जाता है, ठीक। कुछ सेक्टर है जहाँ पे इतने स्किल नहीं चाहिए लेकिन पैसा बहुत कम है, जो अर्निंग बहुत कम है, उसमें जो आदमी लोग लगा देते हैं, उसके जो अर्निंग जो कम मिल जाते हैं। अगर स्किल नहीं होता तो उसको पैसा मिल जाता। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज मेल 9%, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो अंदर जो है 9% फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। एंड द मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स इज केप आउट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नेट, सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब बात करें, इसका जो जॉब का कुछ सिक्योरिटी है, मोस्ट ऑफ द वर्कर को जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा बात पड़े। अभी देख लो, अभी मैक्सिमम अभी मैं भी जॉब किया कंपनी में, उसमें मैक्सिमम अब पहले जो था आज से 20-25 साल पहले था, अभी का सिचुएशन बहुत अलग है। अभी जो कंपनी का जो ओनर्स लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में देना चाहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्या है, जिसमें जॉब रहेगा तो उसको ऑर्डर रहेगा, उसको जॉब रहेंगे, ठीक है। परमानेंट करना तो मुश्किल, परमानेंट क्या होता है वो तो जिसमें काम मिलेगा जॉब पेमेंट देना पड़ता है, कंपनी नुकसान हो जाता है। इसलिए जो ओनर्स लोग हैं उसका अपना जो पॉलिसी अपना चेंज कर ली, इसको भी जो बोल रहा है सिक्योरिटी नेट तो चेंज हो गया। Add to unemployment and underemployment, workers without formal employment may not be able to build a base of educational skill enhancement with the next generation के लिए भी जो स्किल डेवलपमेंट जो बेस होना था उतना भी नहीं कर पाते, जिसको पैसा ना होने। Such that the individual attain higher level of education, they are more likely to have access to more secure formal employment option जो है leading to higher average returns जो है। ये कुछ पॉइंट बात कर रहे हैं। और जॉब सर्च पर फॉर्मल सेक्टर, व्हाई आर द जॉब्स स्कैर्स, बट फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्यों नहीं है, जो मेन पॉइंट वो है ट्रेड यूनियन जो कंसर्न द 1000 ऑफ पोस्ट, ट्रेड यूनियन केवल 1000 ऑफ पोस्ट जो है, वही बात है 1000 पोस्ट जो है वैकेंसी है, मतलब रिटायर आदमी रिटायर वैकेंसी हो गया, लेकिन जो स्किल नहीं चाहिए, स्किल आदमी चाहिए, वो ना होने के वजह से वो मतलब है वो पेंडिंग हो तो वो जॉब वैकेंसी नहीं हो पाता, इसके लिए भी होता है। जेंडर गैप के लिए बात करें, जेंडर गैप का क्या है, ठीक है। ये सीखने में जेंडर गैप लेबर मार्केट, लो रेट्स ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो बार बार बोल रहा हूँ उसको भी ये रिपोर्ट में यही दर्शाया है। जेंडर गैप लेबर डिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, जेंडर का लास्ट 2 डेकेड्स में भी जो जेंडर गैप था वो अभी भी सेम है। 2022 में जो है जो जेंडर गैप लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट ये 61.2%, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर दैन दैट ऑफ द यंग वुमेन जो है, जो यंग वुमेन है 21% है। जो लेबर फोर्स जो है यंग मेन जो है 61%, वुमेन का जो मतलब 3 गुना ज़्यादा है, डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है, ये अभी भी बरकरार है। लार्ज पॉपुलेशन यंग पर्सन एंड पर्टिकुलरली वुमेन आर नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जो मैक्सिमम वुमेन जो है नॉट इन एजुकेशन नहीं मिलते, ट्रेनिंग नहीं मिलते, स्किल नहीं मिलते। इसको मेनली जो हम जो बार बार बोलते हैं जो
इकोनॉमिक्स से बारे बोल रहे हैं, वुमेन्स जो है मैक्सिमम घर का काम में बिजी रहता है, उसको जो बाहर जाके काम करना उसके लिए इतना अवेलेबिलिटी, जो इसके ये पॉइंट ये भी बताया अवेलेबिलिटी, जो इतना ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन केयर फैसिलिटी, जो जहाँ पे जॉब करे तो फैसिलिटीज हो, वुमेन्स के लिए फैसिलिटीज होना चाहिए, दी एडेप्टेबल वर्क अरेंजमेंट, एडेप्ट वर्क अरेंजमेंट होना चाहिए, इम्प्रूव एम्यूनिटीज़ एंड एनहांस जो है वर्क प्लेस सेफ्टी, जो सिक्योरिटी से वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए, ऐसा सेफ्टी करना वुमेन्स के पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी लेना पड़ेगा। इसके भी ये भी कहे यंग वुमेन आर मोर लाइकली टू एंगेज इन एग्रीकल्चर दैन वुमेन यंग मेन, जो वुमेन जो है मेनली जो है गरीब के जो वुमेन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक पॉइंट है। दूसरा जो है रिपोर्ट रिकमेंडेशन क्या करे, जो बहुत ध्यान से देखिए रिकमेंडेशन क्या, पॉलिसी मेकर हैज़ टू एडवोकेट स्टेप टू इंश्योर रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ यूथ इनटू द लेबर मार्केट। जो पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर जो है उसका ऐसा पॉलिसी लेके आए जिसके वजह से क्या होता है, जो यूथ जो युवा है लेबर मार्केट में आ जाए। ठीक है, इसके लिए एक तो स्किलनेस इंक्रीज करना पड़ेगा, दूसरा जो है जॉब इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जॉब प्लस स्किलनेस वो भी इंक्रीज करना है। फॉर्मल जो एजुकेशन है, जो फॉर्मल हम जो एजुकेशन लेते हैं उसके लिए जो स्किलनेस जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा। एक पॉइंट बात कर रहे हैं। रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलप चेंजेस, जो बार बार बात करो, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है, हाई ग्रोथ है, इंक्रीज इन गैप बिटवीन स्किल सप्लाई एंड डिमांड। स्किल सप्लाई और डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, एक नंबर 1 है। दूसरा जो ग्रोथ इंक्रीज हो गया, हाई प्रोडक्टिविटी मशीन आ गया। 5 मिशन की बात कर, बहुत ध्यान से सब नोट करके रखेगा, इसके ऊपर कहेगा कोई हो सकता है पॉइंट अभी मौका है तो उसका पॉइंट बोल सकते लिख सकते हैं। 5 मिशन बोलते हैं। 5 मिशन क्या है, मेक प्रोडक्शन एंड ग्रोथ मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, ऐसे कुछ जगह एम्प्लॉयमेंट जो प्रोडक्शन की जगह पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेशन हो। ठीक, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लगता है, कुछ सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम लगते हैं, जिसमें ज़्यादा ऐसा कुछ सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ किया जाए जिसमें ज़्यादा जॉब जो है क्रिएशन हो। इम्प्रूव जो क्वालिटी ऑफ जॉब इंक्रीज किया जाए। जो बात करते ओवरकम लेबर मार्केट इनइक्वालिटी, जो है दो लेबर मार्केट जो इनइक्वालिटी जो मेन वुमन का जो फर्क है उसको रिड्यूस किया जाए। मेक द सिस्टम ऑफ स्किल ट्रेनिंग जो है एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज मोर इक्विटिव, स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ब्रिज द डेफिसिट इन नॉलेज ऑन लेबर मार्केट पैटर्न्स एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, जो बात कर रहे हैं लेबर मार्केट पैटर्न, लेबर मार्केट जो जिस तरह टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस तरह स्किल नहीं चाहिए, और जो यूथ एम्प्लॉयमेंट उस तरह जो है नॉलेज जो शेयर करना पड़ेगा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट है। ठीक है, लेकिन साथ इंटीग्रेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एट माइक्रो एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसी बूस्ट प्रोडक्टिव नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट टू स्टेप इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट को बात एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जाए। क्रिएट मोर नॉन फार्म जॉब एंड प्रोमोट जो एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर ध्यान दें। एग्रीकल्चर इंक्रीज किया जाए और जो है नॉन फार्म जॉब उसको इंक्रीज किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज किया जाए। ठीक है, इसको काफ़ी सारे आर्टिकल है, कई सारे अपना जो है रिपोर्ट दर्शाया है, उसको अपना सजेशन दिए। ये भी 5 पॉइंट सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बूस्ट वुमेन पार्टिसिपेंट लेबर फोर्स, दे ऑल्सो सॉट द मिनिमम क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक राइट ऑफ वर्कर्स एसेस टू ऑल सेक्टर, जो है इसको बात कर वुमेन का लेबर फोर्स में इंक्रीज होना चाहिए। उसका जो बेसिक क्वालिटी जो बेसिक राइट है वो भी दिया जाए। जो बेसिक जो आने के लिए इंडस्ट्री आने के लिए बेसिक एम्यूनिटी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो भी प्रोवाइड किया जाए, इसलिए वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ वेरी गुड आर्टिकल है, इसको आप तैयार कर रखेंगे, इसको आप मेंस में प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, बहुत ध्यान से, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ पीक विंड स्पीड फार एक्सीडिंग कैटेगरी 5 स्केल, इसमें 1 to 5 स्केल है, पहले 1 to 5 स्केल था। ठीक है, 5 स्केल में क्या था, जो 5 स्केल है उसमें विंड का जो है 252 किलोमीटर पर आवर था। कितना था, 252 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम जो साइक्लोन का जो विंड का जो है बतास का जो स्पीड था 252 किलोमीटर, जब हमको जो है जब कैटेगरीज किया था 252 किलोमीटर आवर था, अभी तक तो इतना चल रहा था। लेकिन क्या है, ओवर द टाइम जो है ग्लोबल वार्मिंग होने के वजह से जो सी वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सी वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से जो है स्पीड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है, तो है मतलब जो और सी वाटर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से स्पीड जो है वही स्पीड जो है अप टू 300 का स्पीड जो है बढ़ गया। अभी जो है बताया जा रहा है जो इसको अप टू 5 तक है, स्केल अप टू 1 to 5 है, इसको 1 to 6 किया जाए, 1 to 6 किया जाए, इसको रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं।
ठीक है। अब ये पॉइंट के ऊपर देख लेते क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं, इसको बड़ा करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इंटेंसिफाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म मेनली इन नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक, साउथ पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन, इसको ज़्यादा देखा जाता है। फ्रॉम एसे जो है हरिकेन स्केल इंट्रोड्यूस अर्ली 1970 में जो हरिकेन है, एसएस हरिकेन है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसकी स्पीड कितना 252 किलोमीटर पर आवर, उसको रेटिंग दिया, उसको ग्रेडिंग दिया। साइक्लोन जो मैक्सिमम दिया था उसको ग्रेडिंग 5। तो एसएस हरिकेन था, तो 1970 में उसको पहले उसका फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको सबसे ज़्यादा स्पीड था, विंड स्पीड था, कितना था 252, इसलिए उसको ग्रेडिंग दिया था 5, जिसको कम है कम ग्रेडिंग दिया था। Large long-term data and indicate that the frequency of intense tropical cyclone is increasing in the large ocean basin, ठीक है। बेसिन के जो है दे बड़ा करता हूँ। फॉर एवरी डिग्री ऑफ वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एवरी डे इंक्रीज होने के वजह से 12% जो है स्पीड इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन 12% साइक्लोन का इंक्रीज हो, स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है एवरी डिग्री। अभी तो कॉप 28 में बा, उसका पहले 27-26 में भी जो है ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी उसको चर्चा में है। ट्रॉपिकल साइक्लोन विंड स्पीड फॉर एक्सीडिंग कैटेगरी 5 आर बिकमिंग कॉमन, ठीक है। 5 जो कैटेगरी उसको ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। ए न्यू कैटेगरी 6 स्केल फॉर विंड स्पीड फॉर ओवर 309 किलोमीटर और रिक्वायर्ड। अभी जब उसको पहले मैक्सिमम कितना 252 किलोमीटर पर आ हुआ था, अभी 309 जो है किलोमीटर साइक्लोन भी आ रहा है। जितना स्पीड ज़्यादा हो डिस्ट्रक्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन इज मोस्ट एक्टिव रीजन और ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट a third of the tropical cyclone and North India basin account for 4%। नॉर्थ इंडियन जो ओशन है 4% है, सबसे कम है। एट प्रेजेंट द नॉर्थ इंडिया ओशन इज नॉट वेरी vulnerable to category 6। द ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज, कैटेगरी 6 storm may occur in the near future। इसलिए बोले जितना ग्लोबल वार्मिंग होगा उसके लिए नियर फ्यूचर भी ये भी हो 6 कैटेगरी उसके इंडियन ओशन में हो सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल डिटेल देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है देख लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वेदर सिस्टम दैट आर फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल सी बेसिन, ओशन बेसिन। तो वार्म जो ट्रॉपिकल जो है ओशन में अगर वार्म हो जाएगा उसमें फॉर्म करता है। Where the sea surface temperature is above 26.5 degrees centigrade, this storm are characterized by strong wind, heavy precipitation, strong जो सर्जेज होता है, आपको पता है ये कितना भयानक होता है, हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, स्टॉर्म सर्जेज एंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल के जो प्रॉब्लम होता है। क्लाइमेटोलॉजिकली एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म मेनली इन जो नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट पैसिफिक एंड वेस्ट पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक ओशन, वेस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है, एंड साउथ पैसिफिक ओशन and Indian Ocean. Out of 85 tropical storms that develop annually over the warm tropical ocean, more than half 45% of the intensify into tropical cyclone। जितना भी जो है 85 ट्रॉपिकल स्टॉर्म हुआ था उसके अंदर 45 जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ था, स्टॉर्म साइक्लोन, ठीक है। दी वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन मोस्ट जो है एक्टिव रीजन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न पैसिफिक जो है मोस्ट vulnerable ट्रॉपिकल साइक्लोन अकाउंट पर अबाउट ए थर्ड ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। नॉर्थ इंडियन जो है बेसिन अकाउंट पर 4% ऑफ द नॉर्थ इंडियन बेसिन, 4% ग्लोबल टोटल। ऑल्दो दी इट इज वन ऑफ द मोस्ट vulnerable रीजन इन द वर्ल्ड इज द इफेक्ट ऑफ द साइक्लोन। सापिर जो
सन जो है SS हरिकेन जो विंड स्केल जो है इंट्रोड्यूस अर्ली 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था। द मोस्ट वाइडली यूज मेट्रिक फॉर जो है वार्निंग पब्लिक अबाउट डेंजर और ट्रॉपिकल साइक्लोन। द SS हरिकेन विंड स्केल जो कैटेगरी कितना था 252, इसका 252 स्पीड था किलोमीटर आवर। इसका जो स्पीड हाइट था, ठीक है, मैक्सिमम 10 मीटर था इसका, ठीक है, हाइट था उसको, स्पीड जो वाटर 10 मीटर तक था। Although most tropical cyclone related the death of the caused by storm surge and heavy rainfall, wind hazard retained almost metric communities risk to public and cycle metric बताया जाए। There are 5 categories SS hurricane, 5 categories है, categories 1 to 5, ठीक है। 5 कैटेगरी मैक्सिमम के 252। अभी क्या हो रहा है, जो 5 ज़्यादा है उस टाइम ज़्यादा था, उसको मैक्सिमम तो नुकसान करते थे। अभी ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से भी जो स्पीड जो भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। शार्प राइज इन मैन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उसके वजह से क्या होता है, जो है ग्लोबल वार्मिंग 1.0 डिग्री टेन सी प्रीवियस लेवल वार्मिंग कैन बी ऑब्जर्व नॉट ओनली एट द सी सरफेस बट ऑल्सो डेप्थ ऑफ द ओशन। सी सरफेस और डेप्थ ऑफ द ओशन भी इन टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, which increase heat content of the ocean and thus favors the intensification of the tropical cyclone। उसको टेम्परेचर बढ़ने के बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इंटेंस उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म डाटा इंडिकेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन इंक्रीजिंग इन द लार्ज ओशन बेसिस में फॉर एवरी डिग्री वार्मिंग जो है इंक्रीज विंड स्पीड 12%, विंड स्पीड जो है 12% इंक्रीज हो गया और 40% मोर डिस्ट्रक्टिव हो गया। देखिए बहुत खतरनाक जो बात है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा चर्चा में है। अभी के वार्म टेम्परेचर के बाद ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करते हैं, तो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करते हैं, मॉइस्चर कैरी करने के कारण हवा जो है हेवी रेनफॉल ट्रॉपिकल साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल जो है उसको ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करने की वजह से भी तो हेवी रेनफॉल होता है और लॉन्ग टर्म में होता है, ये पॉइंट है। लॉन्ग लाइफ का साइक्लोन, जो लॉन्ग लाइफ साइक्लोन होता है 35 जो है फ्रेडी स्पेंड 35 डेज ओवर दिस ओशन मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट लाइफ साइक्लोन ओवर रिकॉर्डेड। ये तो ग्रीन जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर की वजह से ग्रीन जो है जो मॉइस्चर इंक्रीज हो गया, मॉइस्चर इंक्रीज होने की वजह से जो लॉन्ग जो ड्यूरेशन जो है साइक्लोन वो भी इंक्रीज हो गया। इसलिए कैटेगरी 5 की जो है ग्लोबल वार्मिंग नीड टू जो है डिफाइन द कैटेगरी 6 की बात कर रहे हैं, उसको भी जो सिर्फ कैटेगरी करने से नहीं होगा, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेना पड़ेगा। ऐसा कैटेगरी 6 हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लिया जाए, तो मतलब जो आदमी लोग है उसको बचाने के लिए क्या उस टाइम भी पॉइंट है, ठीक है। इंडिया 197 ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरीज एज कैटेगरी 5 एंड 42 ईयर्स पीरियड 98 से 2021 में हैव अकर्ड लास्ट 17 ईयर्स पीरियड में। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो 5 कैटेगरी था उसमें लास्ट 17 ईयर्स में ज़्यादा हुआ था, ये सब बताया जा रहा है। 5 of this occurred in last 9 years. Record exceeded the hypothetical to category 6 with wind speed about 309 किलोमीटर पर आवर। 309 मतलब जो हायर कैटेगरीज है 6 को इंक्रीज किया, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया में जो बात करो बात हो, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड 6 कैटेगरी ऐसे विंड स्केल रेज अवेयरनेस ऑफ द डेंजरस ऑफ द, उसको जो अवेयरनेस इंक्रीज करना गवर्नमेंट पॉलिसी लेने पर, जैसे साइक्लोन बताया जाए ना पहले से पूर्वाभास देता है, पहले से बताया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप लेता है। इसलिए 6 कैटेगरी उस हिसाब से स्टेप लेना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाय व्हेन कैन इंडिया जो है इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रोडक्शन को गवर्नमेंट जो है बहुत अभी ध्यान दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या करेंगे, मेन तो उसके जो है जो मतलब पॉल्यूशन क्रिएट जो मतलब डीजल का पेट्रोल कार जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, मार्च 15 में आपको पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी लिया, ठीक। पॉलिसी लेने के बाद क्या बोल रहे हैं, कुछ जो है एक तो ईवी मैन्युफैक्चर लाइक टेस्ला जो है चाइनीज ऑटोमेकर BYD मैन्युफैक्चर लोकली जो है टू मैन्युफैक्चर लोकली, मतलब इन लोगों को क्या बोला आप लोग जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, इसलिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दिया। पहले तो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं था, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा था इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी दिया, इसके लिए जो टेस्ला है इंडिया जो चाइनीज ऑटोमेकर BYD इनको बोल रहा है आप इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ पॉलिसी हिसाब से देंगे। जैसे मिनिमम एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा 4,150 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा उसका क्या मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी में सब्सिडी मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी में क्या होगा, पहले जो 70 और 100% था, अभी 15% इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है।
नंबर वन इम्पोर्ट ड्यूटी में हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ होना चाहिए, मेन तो है। हॉट डे पॉलिसी स्टेबुलेट क्या बोले, पॉलिसी बोले क्लियर द पाथ ऑफ ईवी मैन्युफैक्चर, टेस्ला जो है बात करते हुए रिडक्शन इम्पोर्ट ड्यूटी। इसमें क्या इम्पोर्ट ड्यूटी पहले कितना 70-100% था, उसमें क्या हो जाएगा 15% कर दिया जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ जो है ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करते हैं उसमें जो है इनकी उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो जाएगा, जो फ्रेड वैल्यू ऑफ 35,000 जो डॉलर्स है उसको बोलते इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्त भी है। ठीक है, उसमें जो ऐसा जो 4,150,000 करोड़ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नंबर वन। और जो है ओवर द ईयर अप टू थर्ड ईयर में जो है और फिफ्थ ईयर में जो है, थर्ड ईयर में जो है इसको लोकलाइज करना। लोकलाइज मतलब क्या है, मतलब जो लोकल में जो है मेड करना पड़ेगा। पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी तो इंडिया में इतना मैन्युफैक्चर नहीं होता है। धीरे धीरे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लस जो है ओवर द टाइम, ठीक है, जो लोकलाइज कंपोनेंट को लोकलाइज बनाना पड़ेगा। और अप टू फिफ्थ ईयर में जो 50% जो लोकलाइज कंपोनेंट, इसलिए क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नंबर वन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, दूसरा जो है उसमें जो पॉल्यूशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, नंबर वन। ठीक है, और जो है इंडियन ग्रोथ भी इंक्रीज हो, जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाएगा, नंबर पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैप एलिजिबल तो 5,000 एट 500 मिलियन जो है डॉलर, अप्रोक्सीमेट 4,150 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मेन तो टारगेट गवर्नमेंट रखा है इसको। उसमें जो लोकलाइजेशन जो फिर 25% बाई दी थर्ड ईयर, मतलब इन्वेस्टमेंट किया, कोई फैक्ट्री लगाए तो जी थर्ड ईयर में जो 25% जो कंपोनेंट है लोकलाइज बनाना पड़ेगा। और जो फिफ्थ ईयर में क्या करना पड़ेगा, उसको 50% लोकलाइज करना पड़ेगा, नंबर वन। अगर ऐसा नहीं किया तो बैंक जो गारंटीज है उसको जो है ईवो जो ग्रैंड बैंक जो जितना भी इम्पोर्ट ड्यूटी बैंक गारंटी उसको बंद कर जाएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। लेकिन ये भी पॉइंट है, ये भी बात करें जो मैक्सिमम हमारा अभी इंडियन लोकल भी जो है इसका जो कैपेसिटी 20 लाख एज ऑफ जो है 20 लाख जो है इसका है, इतना जो इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं है, इसलिए जो पॉलिसी जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पॉइंट बात कर रहा है। ठीक है, बट अगर इंडियन मार्केट में क्या होगा, ये पहले से गवर्नमेंट पहले से जो टेस्ला जो ऐसा कंपनी गवर्नमेंट को बोल रहा था, जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस किया जाए, तो गवर्नमेंट अभी भी क्या कर रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने में नेगेटिव मना कर रहा था। क्यों, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो इंडियन जो कंपनी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे इंडियन कंपनीज को जो है उसको इम्पैक्ट पड़े, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस नहीं कर रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है हमारा जो है इस सेक्टर को इंगेज करना चाहता है, क्योंकि पॉल्यूशन रिड्यूस करता है, नंबर वन। और जो है दूसरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो है, और जो इसका क्या होगा डीजल और पॉल्यूशन जो यूज कम कर देंगे, नंबर वो इसमें यूज होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो होगा, और जो है ग्रोथ होगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को आगे करने के लिए इसको जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए एट्रैक्टिव गवर्नमेंट जो पॉलिसी निकाला। ठीक है, ये पॉइंट सब डिस्कस हो गया। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग माय चैनल। आप फिर कल मिलेंगे। बहुत अच्छे पढ़ाई लिखा करिए। अगर मेरा चैनल को सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।